अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तमना बेला 4th क्लास का ईवीएस चैप्टर नंबर 10 अब्दुल इन द गार्डन को लेकर इसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। तो बेटा कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हमें इसे यहाँ से आगे पढ़ना है। आप पेज नंबर 82 पे आ जाइए। तो मैं पढ़ूँगा बेटा, आप गौर से सुनना। अब्दुल इन द गार्डन, अब्दुल जो है इस लड़के का नाम है। जब ये गार्डन में जाता है, जब अपने बाग में जाता है या बागीचे में जाता है, तो ये वहाँ पे क्या कहते करता है या क्या क्या देखता है, यही पढ़ना है हमें। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी ईजीली। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट आउट ए स्मॉल ग्रास। वाई? डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? Look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant has dried. Guess which part would have dried up? Why? Abu remembered that he had to send some radish muley home. He started to pull the radish out of the soil. Abdul wondered whether when there was wonder whether these were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Both of them picked up the radish and ran. They had just reached home with a branch of the they just reached home with a branch of the neem tree in the courtyard was broken and fell. In fact, Obu was lucky to have missed by only a few inches. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ammi. Abu said to Abdul, "The plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Laddu." Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? On putting water on the soil, the dropping leaves become fresh again. How? What do you feel? Do all plants need water? Which of the plants around you need regular watering? तो बेटा मैं आप लोगों को अब डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली। जो स्टिक ग्राउंड में डाली थी अब्दुल ने, वो नीचे गिर गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास। वाई? छोटा ग्रास खींच कर बाहर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है वो निकालना? तो बेटा ये इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसके नीचे जड़ें होती हैं। अगर एक ही प्लांट, ग्रास के एक प्लांट को हम खींच लें तो हम खींच सकते हैं। अगर बहुत सारे हमने पकड़ लिए तो बहुत सारे के नीचे बहुत सारी रूट्स आ जाती हैं। तो रूट्स जो हैं, मिट्टी उसको जल्दी जल्दी छोड़ती नहीं है, इसलिए उनको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या तमाम प्लांट्स की रूट्स होती हैं? हाँ बेटा, जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी रूट्स होती है, क्योंकि रूट्स ही ऐसी चीज़ है जहाँ से प्लांट मिनरल और वाटर हासिल करता है। शाबाश। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द के कुछ प्लांट्स और ट्रीज को हम देखिए। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर। और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए, ध्यान लगाइए, देखिए कि इनकी रूट्स कितनी नीचे तक गई हुई होती हैं। तो बेटा आप लोग देख सकते हो अपने बाग में भी जाके, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं, तो उनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है,
वो बहुत ही गहरी होती, आधों की बहुत गहरी होती है, आधी की कम गहरी होती है। तो अलग अलग किस्म के पौधों की अलग अलग रूट्स होती हैं। शाबाश। आफ्टर 3 days अब्दुल saw the one broken part of the pea plant had dried। 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा, जब वो अब्दुल पहली बार अपने गार्डन में गया था तो उसके ज़रिए पी प्लांट का एक हिस्सा कट गया था। मटर का प्लांट जो है उसका एक हिस्सा कट गया था। जब 3 दिन के बाद उसने देखा तो वो हिस्सा जो कटा हुआ था वो खुश्क हो गया था। गैस विच पार्ट ऑफ द हैड ड्राइड अप। अब बताइए कि क्यों, कौन सा पार्ट उसका ड्राई हुआ था। तो बेटा उसका ऊपर वाला हिस्सा जो था वो सबसे पहले ड्राई हुआ होता है। वाई, क्यों? तो रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अब बताइए पहले कि वो ड्राई क्यों हो गया। ड्राई इसलिए हो गया क्योंकि उसको पानी की सप्लाई जो थी वो बंद हो गई, और पानी की सप्लाई जब प्लांट को बंद हो जाती है तो वो ड्राई खुश्क हो जाते हैं। शाबाश। तो रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अब्बू को याद आया कि मैंने कुछ रेडिश मूलियाँ जो हैं घर भेजी हैं। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ सोइल। अब इसने रेडिश वहाँ से निकालने शुरू किए, मिट्टी से इस मूली को निकालना शुरू किया। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर आल्सो रूट्स। अब्दुल ने जब देखा कि नीचे से, ज़मीन के नीचे से रेडिश निकलती है तो वो देख के हैरान हो गया, ये भी तो रूट्स हैं, रेडिश भी रूट ही है, लेकिन ये अजीब किस्म की रूट है और जो मैंने देखी वो अजीब ही किस्म की रूट्स हैं। तो बेटा आप देख सकते हो कि जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो भी रूट्स में ही लगा हुआ होता है, इसी तरह से रेडिश जो है वो भी रूट्स में लगा होता है, टर्निप जो है वो भी रूट्स में ही लगा होता है, इसी तरह से वो ग्राउंड्स होते हैं वो भी उसी में लगे होती हैं, मूंगफलियाँ वगैरह जो हैं वो भी रूट्स में ही होती हैं। ओनली ए फ्यू रेडिश वर पुल्ड आउट। बोथ ऑफ देम पिकड अप द रेडिश एंड रैन। उसके बाद दोनों ने रेडिश को निकाला और चले गए। ओनली ए फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडन स्ट्रॉन्ग विंड एंड रैन। इतने में क्या हुआ कि अचानक, इन्होंने कुछ ही अभी मूलियाँ निकाली हुई थी कि अचानक एक तूफान सा आया और तेज़ हवाएं चलने लगी, उसके साथ साथ बारिश भी होने लगी। बोथ ऑफ देम पिकड अप द रेडिश एंड रैन। उसके बाद इन्होंने अपनी वो रेडिश हाथ में उठाए और उसके बाद दौड़ने लगे, घर की तरफ दौड़ने। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन ए ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड वाज ब्रोकन एंड फेल। अब वो घर के नज़दीक ही पहुँचे थे, सहन में ही पहुँचे थे कि अचानक नीम ट्री जो है उसकी एक ब्रांच टूट गई, एक शाख टूट गई और इनके करीब ही कुछ ही इंच दूर जाके, अब्बू के कुछ ही इंच दूर जाके वो गिरी। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। हाँ, इसकी तो ब्रांच गिर गई लेकिन जो ट्री था वो अपनी जगह पे खड़ा ही रहा। द बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। उसके बाद दोनों ने अपनी अम्मी के साथ बैठे और उसके साथ चाय पी। अब्बू सैड टू अब्दुल। अब्बू ने अब अब्दुल को बताया द प्लांट्स वायर गेटिंग ड्राई। जो हमारे प्लांट्स थे ये खुश्क होने लगे थे। नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड। अब चलो की बारिश हो रही है, वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। अब इसलिए हमें प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हमें नीचे बैठना चाहिए और लूडो गेम खेलनी चाहिए। तो बेटा आज इतना ही, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह आपका मुहाफिज रहे।